हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि जावा का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे एक बेसिक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड प्रिंट एलन का। मैं दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ अभी। प्रिंट का मतलब होता है एक ही साथ प्रिंट करते जाना और प्रिंट एलन का मतलब होता है न्यू लाइन में प्रिंट करना। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे जावा का प्रोग्राम बनता है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है हेलो वर्ल्ड का, हमने यहाँ पे लिखा कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। ठीक, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रोग्राम बनेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है क्लास, उसके बाद क्लास का नेम। याद रखिए क्लास के नेम में आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। अगर आपको स्पेस भी देना है तो अंडरस्कोर करके दीजिएगा और क्लास का नेम में पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। और ये जो क्लास है, ये जो आप क्लास देख रहे हैं इस वक्त, ये कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड जितने भी होंगे सब स्मॉल होंगे। ठीक है, यानी ये जो क्लास है ये आपका स्मॉल रहेगा, बाकी ये आपको इसमें पहला लेटर कैपिटल रखना होगा। ठीक, ये मैं सिंटैक्स अभी बता रहा हूँ आपको कि कैसे प्रोग्राम बनाना है आपको। ठीक, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, लिखा पब्लिक स्मॉल में, स्टैटिक स्मॉल में, फिर वाइड स्मॉल में और मेन स्मॉल में, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और जो भी आपको लिखना है वो आप इसी में लिखेंगे। ठीक है, फिर अब आप देख रहे होंगे कि ये तो बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। कैसे प्रोग्राम बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिंट क्या कराना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए हमने क्लास का नेम, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम था डिस्प्ले के नेम से, मान लीजिए प्रोग्राम आपका दिया गया कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये प्रिंट कराना था हमें। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्लास का नेम हमें प्रोग्राम से रिलेटेड ही रखना होता है। तो डिस्प्ले नाम रखा है तो हम डिस्प्ले रख देते हैं कैपिटल में, एक पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, बाकी सब स्मॉल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। फिर उसके बाद हमने ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिर्फ प्रिंट लिखा हमने, और यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया हेलो वर्ड। ठीक, ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब हमने ये लाइन लिखी, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की, तो हेलो वर्ड ऐसे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने आपसे ये कहा कि हेलो अलग प्रिंट कराना है और वर्ड अलग प्रिंट कराना है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास है तो तरीका, आप कुछ नहीं करोगे। आप चाहो तो इसको 2 बार प्रिंट लिख के प्रिंट करा दो। आपने पहली बार में हेलो प्रिंट करा दिया और दूसरी बार में आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया वर्ड। ठीक, अब देखिए इससे क्या होगा, जब पहली बार आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, तो वो हेलो तो प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद अगली लाइन में जब आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो वो क्या करेगा, न्यू लाइन से इसको प्रिंट करेगा। यानी ये जो वर्ड है ये न्यू लाइन से प्रिंट करेगा। हाँ, एक तरीका और है, अगर आप मान लीजिए कि इसको नहीं यूज़ करते हैं, प्रिंट एलन को यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे लिख देना है, या तो यहाँ लिख दीजिए लास्ट में, या तो यहाँ इसके पहले लिख दीजिए /n। यहाँ पे लिख दीजिए, आपने प्रिंट लिखा, फिर उसके बाद डबल कोट्स में आगे लिख दीजिए /n का मतलब होता है न्यू लाइन। अगर मान लीजिए आपको ये लिखना है तो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा, पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आएगा, लेकिन तुरंत वो न्यू लाइन कर देगा, यहाँ से न्यू लाइन कर देगा और वर्ड को प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको इसे एक ही लाइन में प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है,
आपको बस लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा पहले हेलो, उसके बाद हमने यहाँ पे /n लगाया और लिख दिया वर्ड। उससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो एक ही लाइन में बन गया। ठीक है, एक ही लाइन में बन गया। कैसे? आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट आएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आएगा, उसके बाद पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर /n का मतलब होता है न्यू लाइन पे आ जाएगा। न्यू लाइन पे आने के बाद वो वर्ड को प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे के प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए प्रोग्राम दिया गया है, कोई प्रोग्राम दिया गया है, उसने कहा है कि आपको प्रोग्राम बनाना है और कुछ इस फॉर्मेट में आपने लिखा यहाँ पे सेंटर पे ज्वाइन, उसके बाद यहाँ लिखा इंडियन आर्मी, उसके बाद लिखा एयरफोर्स, फिर उसके बाद आपने लिखा इंडियन नेवी। ठीक, ये एस फॉर्मेट में आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं अब कैसे प्रोग्राम बनेगा ये वाला। हमने यहाँ पे लिखा क्लास, अब प्रोग्राम के नेम पे बनाना है तो हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया ज्वाइन, ज्वाइन के नाम से हमने प्रोग्राम बना दिया। फिर यहाँ पे लिखा पब्लिक, स्मॉल में लिखा पब्लिक, फिर स्मॉल में लिखा स्टैटिक, फिर स्मॉल में लिखा वॉइड, फिर स्मॉल में लिख दिया मेन, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक, अब हमें ये तीनों प्रिंट कराना है। मैं आपको एक ही लाइन में प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा कि अलग अलग प्रिंट कराएं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा डबल कोट्स में /t, उसके बाद लिखा ज्वाइन, फिर यहाँ पे लिखा /n, फिर हमने इसके नीचे लिख दिया इंडियन आर्मी, फिर /n एयरफोर्स, फिर /n इंडियन नेवी। ठीक है, यहाँ डबल कोट्स बंद कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, सेमीकोलन। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ /t का मतलब होता है टैब। मतलब जैसे आप कभी भी आप MS ऑफिस पे वर्क करते हैं, वर्ड पे वर्क करते हैं या वर्ड पैड या नोट पैड पे वर्क करते हैं तो उसमें आप टैब प्रेस करते हैं तो 5 स्पेस बन जाता है। सेम यहाँ पे भी आप टैब /t लगा देंगे तो यहाँ पे ये 5 स्पेस यहाँ बन के आ जाएगा और वो आपको आगे भेज देगा। फिर देखिए हमने लिखा यहाँ पे /n का मतलब न्यू लाइन, तुरंत वो न्यू लाइन पे आएगा, इंडियन आर्मी को प्रिंट कर देगा। फिर न्यू लाइन पे आएगा, एयरफोर्स को प्रिंट कर देगा। फिर /n लगाया, न्यू लाइन पे आएगा और इंडियन नेवी को प्रिंट कर देगा। तो ये था बेसिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और प्रिंट और /t/n का प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे कई प्रोग्राम अब हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोकन के बारे में, जिसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। देखिए, वैसे तो जावा के प्रोग्राम हम ब्लूजे पे ही रन कराते, ऐसा नहीं कि ब्लूजे पे ही रन करा सकते हैं। जावा के प्रोग्राम JDK पे भी रन हो सकते हैं, नोटपैड++ पे भी रन हो सकते हैं, कमांड लाइन पे भी हम रन करा सकते हैं। तो कई तरीके, नेटबीन्स से कई तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिन पे हम जावा के प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगा, लाइव प्रैक्टिकल आपको दूंगा ताकि आपको आसानी हो करने में। ठीक है।